हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम नवंबर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम नवंबर की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम आपके लिए एनर्जीज़ रीड करने वाले हैं नवंबर मंथ के। रीडिंग पूरी देखिएगा क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। थोड़े से अप डाउन्स तो हैं, मतलब बहुत ही कम, लेकिन मेजरली जो मंथ रहेगा वो काफ़ी पॉजिटिव है, फाइनेंशियली, इमोशनली, और मूवमेंट्स लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ओनली, नॉट नेगेटिव। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल मंथ है, बहुत अच्छा मंथ है। आप रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पर्सनलाइज रीडिंग के लिए जब रीच आउट करते हैं तो नंबर्स नहीं हो उनको मिलते हैं। अगर मैं लास्ट में वीडियो में बताती हूँ, कई बार स्किप हो जाते हैं। So numbers where you can reach me is 918448901791। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlighttarot@gmail.com पर। आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जो है www.blossomlighttarot.com। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह की एनर्जीज़ आपको मिल रही हैं नवंबर में, क्या आपको मिलने वाला है नवंबर 2020 में। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं क्या पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर इतनी चमक है, मुस्कान है आज आपके लिए। सो लेट्स गेट अहेड। पहला जो कार्ड है वो है थीम ऑफ द मंथ कार्ड। हमेशा की तरह हम फेरी से एक मैसेज लेते हैं आपके लिए कि इस मंथ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डील कर रहे हैं, और उस डील करने वाली चीज़ को से जो राहत मिल सकती है आपको, कैसे मिल सकती है, या कौन सा ऐसा रास्ता है जिसे अपना कर चाह कर आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आज का जो मैसेज है बड़ा ही अलग मैसेज है, कम आता है रीडिंग में, एंड दैट्स कॉल्ड लुक इन अ बुक। ये आपकी बुक फेयरिंग है, बहुत वाइब्रेंट है। देखिए कितनी चमक है इनके आसपास। मैं हल्का सा कार्ड को अगर फ्लिप करती हूँ तो इनकी चमक और बढ़ जाती है। देखिए थोड़ा सा भी फ्लिप करने से, राइट। ठीक है, अब क्या फेरीज आपको ये बोल रही हैं कि बुक स्टोर जाइए, एक बुक निकालिए, उसे पढ़िए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए इसके पीछे मैसेज है। मैसेज कुछ इस तरह का मैसेज है आपके लिए कि कई बार क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं और हमारे पास का सोल्यूशन हमारे पास हमारे ही घर में होता है। जैसे कि कुछ महीने पहले आप किसी से मिले और उस इंसान ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख कर दिया, और वो नंबर आपने ऐसे रैंडमली नोट कर लिया, छोड़ दिया नोटबुक में, और फिर आप भूल गए। और आज आप उस चीज़ के रिक्वायरमेंट में हैं और आपको याद नहीं आता कि वो नंबर जो है ना, वो कैसे अपने आप को निकालें सिचुएशन से। और ये भी याद नहीं आता कि कुछ महीना पहले आप किसी ऐसे इंसान से मिले थे। तो आपका कोई पुराना जर्नल, कोई पुरानी नोटबुक, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो छुपा हुआ है, टॉरियंस। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कई बारी हम स्पिरिचुअल बुक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लाइक जैसे भगवद गीता के अंदर से लोग कोई एक श्लोक पढ़ लेते हैं, उठा लेते हैं, तो वो उसके अंदर आपको अपने परेशानी का मतलब निकल आता है। कहते हैं ना गीता में सब चीज़ें, जीवन का पूरा सार गीता के अंदर है, तो वो सही बात है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं इस मंथ में। ओके, सो कोशिश करिए कि अपने आसपास कुछ अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड पढ़ने को मिलता है तो वो ज़रूर पढ़िए। ओके, पहला हफ्ता टॉरियंस बहुत हार्ड वर्क करवाएगा आपसे, लेकिन ऐसा हार्ड वर्क नहीं है जहां आप जीतेंगे नहीं। मतलब जितने भी एफर्ट्स आप लगाएंगे, जितनी चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हैं, पहली बात तो आपका कोई सपोर्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील हो सकता है। लेकिन उस डीमोटिवेशन के अंदर भी मोटिवेशन इस बात को लेकर है कि आपका जो अपर हैंड है सब चीज़ों पर, यानी कि आप कमज़ोर स्थिति में नहीं है, आपका अपर हैंड है सिचुएशन के अंदर। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अब आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ करना भी शुरू हो गया, यानी कि आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। अब अगर मैं इसे रिलेशनशिप पे अप्लाई करती हूँ यहाँ पर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने पार्टनर के लिए, अपने परिवार का अग्रीमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन वो अग्रीमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है। नवंबर का जो फर्स्ट वीक है आपको उस अग्रीमेंट के काफ़ी क्लोज ले जाएगा। ऐसा हो सकता है कि पूरा परिवार मान जाए, सिर्फ एक ही इंसान की अग्रीमेंट जो है वो आपको थोड़ी सी परेशानी देगी, लेकिन बाकी चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिव लगेंगी। पर कहीं किसी एक पॉइंट पे आकर आप कुछ इस तरह का फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आपके हिसाब से आपने बहुत एफर्ट्स कर दिए हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है रिलेशनशिप में, या इस प्रोजेक्ट में आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, पर उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं।
और एक टाइम के लिए आपको मोनोटनस फील होगा, स्टेगनेंसी फील होगी कि आप अटक गए एक जगह पर, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है और अब क्या होगा आगे, किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। तो वो परेशानी वाला जो फेज़ होता है ना, वो आपको सेकेंड वीक में महसूस हो सकता है, थोड़ी सी डीमोटिवेशन हो सकती है। पर मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटीज़ जो आप डेवलप करते हैं, इल्यूजन्स जो आप डेवलप करते हैं, वो कहाँ से डेवलप होते हैं? यहाँ से। इट हैज़ अ कंट्रोल, दिस इज़ द कंट्रोल बॉक्स। जितना आप सोचेंगे उतनी इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, जितना आप नहीं ज़्यादा सोचेंगे उतनी रिलैक्स रहेगी लाइफ। वही आपको भी करना है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड वीक में सिर्फ इसी एनर्जी के साथ जब आप थर्ड वीक में जाते हैं तो देखिए ये एनर्जी जो है ये फिजल आउट हो जाती है। फिजल आउट कैसे होती है? ये फिजल आउट इस तरह से होती है कि जहाँ आपको लग रहा था कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दी है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप हो चाहे प्रोजेक्ट्स हो, वर्क प्रोजेक्ट्स, अब आपको लगने लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, इतने भी ख़राब एफर्ट्स नहीं थे, इतनी भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन नहीं थी जितना मैंने सोच लिया था। इनफैक्ट उस वेट का, उस पेशेंस का मुझे अब फल मिलने लगा है, रिजल्ट्स मिलने लगे हैं, या मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेरे पेशेंस के, क्योंकि थर्ड वीक आपको इस सारे फर्स्ट और सेकंड वीक की जो उलझन है उससे क्लियर कर देगा। अगर वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आपको डिले हो रहा है, थर्ड वीक क्लैरिटी ले आएगा। फाइनेंशियल गेन्स भी लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आपको गेन होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ऐसा लगता है। और थर्ड वीक में जो है, अगर आपने कहीं पर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता है जहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड फ़ायदे होते हैं ना, कई बार पता नहीं होता इतना फ़ायदा ये चीज़ दे जाएगी, उस तरह के कुछ फ़ायदे आपको मिल सकते हैं थर्ड वीक में। जो एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए, तो वहाँ पॉजिटिव फील कर सकते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा संभाल कर चलिएगा, किसी तरह के हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिएगा, सही नहीं है, सही नहीं होगा, थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा, संभल कर चलिएगा। फोर्थ वीक में अब एक टर्न आएगा आपकी लाइफ में। अब इस सब के करने के बाद जो फोर्थ वीक है आपको एक टर्न की तरफ लेकर जाता है। अब वो जो टर्न है वो किस तरह का टर्न है टॉरियंस? ये जो टर्न है, ये जो चेंज है, ये इस तरह का चेंज है आपकी लाइफ के अंदर कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा है, स्ट्रेस है, वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो शायद आप लव रिलेशनशिप की जगह अरेंज रिलेशनशिप की तरफ मूव कर जाए, पहली चीज़। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप सब पीछे छोड़ के हायर एजुकेशन की तरफ निकल जाएं कि अपने आप को अपस्किल कर लिया जाए, थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए, वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो रहा है, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, considering the value system of the society, that's very important here, बहुत important चीज़ है। समाज के बनाए हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं फोर्थ वीक में, या जो डिसीजन ले रहे हैं, वो आपको काम और वाटर की तरफ लेकर जाएगा। ना सिर्फ आपको, आपके परिवार को। तो ये ना बहुत ही जॉइंट काइंड ऑफ एफर्ट्स हैं, ये जॉइंट आप मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर ना, और इसमें आपके अलावा और लोगों की लाइफ जो है वो भी इंक्लूडेड है। कोई हिडन सा इंसान भी है जिसकी लाइफ इंक्लूडेड है, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट जगह रखता है, लेकिन लाइट में नहीं है, रोशनी में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। पर हाँ, अब आपने अपनी जो यात्रा है, सफ़र है, वो तैयार कर लिया है अपना यहाँ से आगे जाने के लिए, तो बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी है। मैंने आपसे कहा था कि अप डाउन है थोड़ा सा, लेकिन जो एंड ऑफ द मंथ रहेगा वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव ना तो सोचें, ना आपको ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छी एनर्जीज़ हैं, नाइस एनर्जीज़ हैं, कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखती है। सेकेंड वीक थोड़ा सा डाउन है, लेकिन वो आप ध्यान रख लेंगे। थर्ड वीक क्योंकि एकदम से पिकअप करेगा, तो शायद सेकेंड वीक को आप लास्ट वीक तक आते आते भूल भी जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिलेशनशिप कार्ड। बहुत लाइट आ रहा है, तो आई थिंक आप विजिबल नहीं हो रहा है आपको, पर मैं इसे आपके लिए पढ़ देती हूँ। नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे और ओन मैनर। दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करना बंद करिए। कंपैरिजन रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, इसके साथ वैसा हो सकता है। ट्रीट पीपल लाइक फ्रेश फ्लावर्स। हर फूल की अपनी खूबसूरती है, हर इंसान की अपनी खुद की खूबसूरती है। आप एक इंसान को दूसरे से कंपेयर करके रिश्ते को ख़राब कर देते हैं। वो कंपैरिजन से आपको दूर रहना है रिलेशनशिप्स के मामले में। दूसरी चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी दिसंबर तक आपकी लाइफ के अंदर कि
इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी लाइफ में आपके दिसंबर तक कि आप जो है पुराना टाइम भूल जाएंगे और अब आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी। तो मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव सोचते जाइए और आपके एंजल्स आपको पॉजिटिव देते जाएंगे। देखिए ना, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग पॉजिटिव, ऑल ग्रीनरी, सब कुछ बहुत अच्छा है। आई फील लाइक एन एंजल इज़ अराउंड मी, आई फील लाइक दैट आई एम एन एंजल टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो पॉजिटिविटी के बारे में जितना सोचेंगे लाइफ उतनी पॉजिटिव होती भी चली जाएगी, है ना। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर पार्टनर्स, डोंट कंपेयर देम विद अदर्स। दूसरों में भी कमियां होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। आपको सिर्फ अपने पार्टनर की कमियां बताएं कि उनमें कमियां हैं। जब आप दूसरे के साथ रहते हैं तब आपको पता चलता है कि सामने वाले में तो उससे भी ज़्यादा कमियां हैं। तो बेहतर है जो आपके पास है उसी को वैल्यू करें और खुश रहें उसके साथ, राइट। पॉजिटिविटी है, चार्म है, प्रॉस्पेरिटी है कार्ड्स के अंदर, फाइनेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, तो कुछ नया भी हो सकता है फाइनेंशियली आपके लाइफ में। So be ready for that and take care, and God bless you guys. Keep connecting with me and keep watching Blossom Light Tarot. Thank you.